26 अक्टूबर और 11 नवंबर 2024 को है कार्तिक की दशमी तिथि। और कार्तिक महीने की दशमी तिथि को तुलसी की लकड़ी का दीपक अगर आप जला देते हैं तो 7 पुश्तें भी आपकी करोड़ों में खेलेगी और कभी भी घर में धन संपदा की कमी नहीं आती है। तो देखिए, आज की वीडियो में विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान हैं, जिनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, जिनके घर में कर्जे जैसी समस्याएं हैं बहुत बढ़ चुकी है, जिनके घर में धन वृद्धि नहीं हो रही है। तो कार्तिक का महीना जो है श्री विष्णु हरि को समर्पित होता है, माँ तुलसी को समर्पित होता है। तुलसी विवाह भी कार्तिक के महीने में ही किया जाता है। और कार्तिक के महीने की जो दशमी तिथि होती है ना, इस दिन अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीपक जला देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी 7 पुश्तें हैं ना, जो 7 पीढ़ियां आपकी आने वाली होगी, वो धनवान बन जाती है, करोड़ों में खेलती है। तो जरूर से आप दशमी तिथि को उपाय जरूर करें। अब कार्तिक के महीने में 2 बार दशमी तिथि पड़ रही है, एक तो 26 अक्टूबर को और एक 11 नवंबर को। अब ऐसा समझ लीजिए कि यह एक ऐसी तिथि है जो आपके भाग्य को उदय करेगी, आपके भाग्य का आपको साथ दिलाएगी और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो वैसे तो पूरे साल में हर माँ तुलसी की पूजा करते हैं, वैसे तो पूरे साल में हम माँ तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करते हैं, क्योंकि जिस घर में तुलसी से जुड़े उपाय किए जाते हैं, माँ तुलसी का पूजन किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, वहाँ तो हमेशा ही धन की वर्षा होती ही है। अब वही बात करें कार्तिक के महीने की, तो यह एक ऐसा महीना है जो माँ तुलसी को सबसे प्रिय है, श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही योग निद्रा से श्री हरि विष्णु जागते हैं। और कार्तिक के महीने की जो 10वीं तिथि होती है ना, यह बहुत लाभकारी होती है। और ऐसा समझ लीजिए कि इस तिथि में, यानी कि कार्तिक के महीने की जो 10वीं तिथि है ना, इस दिन अगर आप तुलसी से जुड़ा उपाय करते हैं तो माँ तुलसी की विशेष कृपा आप पर, उनकी जो विशेष कृपा है, आशीर्वाद है, आपको मिलता है। अब जो व्यक्ति इस उपाय को करके माँ तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है, उसे श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद मिलकर ही रहता है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु तो तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं जब भी आप तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, क्योंकि 4 महीने की योग निद्रा से भी जब श्री हरि विष्णु जागते हैं ना, तो सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? माँ तुलसी के करते हैं। और इसलिए जब आप कार्तिक के महीने में तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि 7 पीढ़ियों के लिए आप उनके भाग्य को चमका देते हैं, क्योंकि यह उपाय ही ऐसा है कि जिसे कार्तिक के महीने की दशमी तिथि के दिन करके आप रातों रात अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी धन देखेगी और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। कार्तिक का महीना महालक्ष्मी के पूजन के लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और कार्तिक के महीने में ही माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों को वरदान देती है। साथ ही साथ तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ऐसे में जब आप माँ लक्ष्मी के पौधे का यह उपाय करेंगे तो फिर आपके जीवन में आपको हर वह चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, हर मनोकामना आपकी पूरी होती है जब कार्तिक के महीने में आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि तुलसी की लकड़ी का दीपक कैसे बनाना है और किस समय इसको आपको जलाना है, किस तरह से प्रज्वलित करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आज जय माँ तुलसी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको तुलसी के सूखे पौधे की, ऐसा नहीं कि आप हरा भरा पौधा ले रहे हैं, तुलसी का सूखा पौधा जो होता है उसकी लकड़ी आपको ले लेना है। उसकी 7 लकड़ी लेकर के आपको कलावे से लपेट लेना है और जब वो अच्छे से लपेट जाए, 7 लकड़ियाँ एक साथ, एक डंठल तोड़ लीजिए आप और एक डंठल की 7 टुकड़े करके उसकी बाती बना लीजिए कलावे को लपेट करके। सूखी तुलसी के पौधे की लकड़ी आपको लेना है, उसके 7 टुकड़े करके 7 टुकड़ों को इकट्ठा बांधकर कलावे से लपेटना है और कलावे से लपेटकर पूरी बाती की तरह पूरे 7 लकड़ियों को एक साथ लपेट लेना है, जिससे कि वह एक बाती बन जाए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां ही आपको लेनी है, आपको हरे भरे पौधे की लकड़ी नहीं लेना है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा ही मिले तो ही उसकी लकड़ी तोड़कर ये बाती बनाएं। और लकड़ियों के ऊपर जो आप कलावा लपेटेंगे, मौली लपेटेंगे, वह बहुत अच्छे से पहले उससे टाइट कर लेना, क्योंकि कलावा बहुत जल्दी जलता है। तो पहले आप उसको अच्छे से जब हाथ से लपेट के थोड़ा सा टाइट कर लेंगे तो वो थोड़ा धीरे धीरे जलेगा और लकड़ियों के साथ में जलेगा।
अब आपकी बाती रेडी हो गई है। अब आपको देसी घी लेना है और एक दीपक लेना है। दीपक पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। जो भी दीपक आपके पास है आप वो दीपक ले लें। अब आपको इसी दीपक के अंदर यह तुलसी की लकड़ी से जो आपने मतलब कलावा बांधकर जो दीपक तैयार किया है, बाती तैयार की है, उस बाती को दीपक के अंदर रखना है और शुद्ध देसी घी भरना है। अब यह दीपक आपका हो गया तैयार। इसी के साथ आपको क्या करना है, अगर आपके पास पीले पुष्प हो या गुलाबी रंग के पुष्प हो तो आप पीले या गुलाबी रंग के पुष्प ले लें। अब घर के मंदिर में सबसे पहले आपको बैठ जाना है। श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहाँ पर सबसे पहले आपको ये फूल अर्पित करना है। श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दें ये पीले पुष्प। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होते हैं ये पीले पुष्प। कनेर के पुष्प पीले रंग का या सफ़ेद रंग का दोनों हम चढ़ा सकते हैं उनको, दोनों ही बहुत प्रिय होते हैं। और फूल अर्पित करने के बाद, गुलाबी या पीले फूल अर्पित करने के बाद आपको जो है आपने 7 तुलसी की लकड़ी का जो दीपक कलावा बांधकर रेडी किया है, तैयार किया है, इस दीपक को आपको श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। श्री विष्णु का यह मंत्र आप 11 बार पहले दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र विष्णु जी का है। इस मंत्र को आप 11 बार बोलें। साथ ही साथ आप लक्ष्मी जी का मंत्र भी बोल सकते हैं। जो लक्ष्मी मंत्र होता है वह मंत्र भी आप 11 बार बोलें। श्री माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इसे भी 11 बार दोहराएं। बोलने के बाद आप माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप देखिए कि आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है, कैसे आपकी धन संपदा दिनों दिन बढ़ती जाती है। आपकी जो सातों पुश्ते हैं वो बैठकर खाएगी, इतना धन आपके घर में आएगा। आप धनी से महाधनी बन जाएंगे। धीरे धीरे करोड़पति, अरबपति बनते चले जाएंगे। आपकी दिनों दिन धन दौलत में वृद्धि होती चली जाएगी। बस आपको क्या करना है, पूरी श्रद्धा के साथ माँ तुलसी का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए, अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या मनोकामना है, धन की कमी है, धन की प्रार्थना करें। अगर कोई मनोकामना है तो मनोकामना की इच्छा रखते हुए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। जो भी आप चाहते हैं सब कुछ आपको श्री हरि विष्णु से कह देना है, माँ तुलसी का और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। यह उपाय शाम के समय का ही करना है, शाम के समय का उपाय है। शाम के समय आपको यह उपाय करना है। और दूसरा, आप 11 नवंबर को भी यह उपाय कर सकते हैं। एक तो 26 अक्टूबर को कर सकते हैं और एक 11 नवंबर को। आप इस उपाय को कर लीजिए, फिर देखिए आपको अपने जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। श्री हरि विष्णु जो हैं, इनसे हल्दी जुड़ी हुई है। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। हल्दी के बिना उनका पूजन अधूरा होता है और हल्दी शुभता लाती है। आपके घर में, आपके धन में वृद्धि करती है। धन को बढ़ाने का और सुख समृद्धि लाने का काम भी हल्दी ही करती है। इसलिए कोई भी शुभ काम जब किया जाता है, हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह, उसमें हल्दी लेते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तब भी हम हल्दी जरूर लेते हैं। इसलिए आपको हल्दी का यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद तो मिलेगा ही और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। घर में आपके अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह भी घर से दूर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिसके बाद अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। अब करना क्या है, आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है शुद्ध जल। इस जल के अंदर हल्दी मिलाकर इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में आपको करना है। जितने भी कमरे हैं घर का, मुख्य द्वार पर भी, दोनों तरफ यानी बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी हल्दी का छिड़काव करना है। और साथ ही साथ आप इस दिन हल्दी का छिड़काव जब करेंगे, 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर भी आप इस दिन स्नान जरूर करें। साथ ही साथ घर में जब छिड़काव कर लें तो नहाने के पानी में भी 1 चुटकी हल्दी जरूर डालकर स्नान करें। तो कार्तिक के महीने का यह उपाय बहुत लाभकारी, बहुत उत्तम है। हल्दी का तिलक इस दिन अपने मस्तक पर लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं। हमेशा भाग्य का साथ मिलेगा, धन आपके पास आएगा। धन में रुकावट आ रही है वह दूर हो जाएगी और कभी भी आपके जीवन में, आपके घर में निर्धनता लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह शुभता को ही खींचती है, शुभता को खींचती है। आपके जीवन में सब कुछ मंगल करती है। इसलिए हल्दी का उपाय करना इस दिन बिल्कुल ना भूलें। तो कार्तिक के महीने का कोई एक दिन नहीं, कार्तिक के महीने के सारे दिन बहुत ही शुभ श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं, माँ लक्ष्मी को, माँ तुलसी को समर्पित हैं।
इसलिए जितना हो सके कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन जरूर करें। तुलसी का पौधा घर में है तो सही दिशा में लगाएं, मतलब दक्षिण दिशा में ना लगाएं, बाकी किसी भी दिशा में आप इसे लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में सबसे उत्तम होती है, इस दिशा में ज़रूर लगाएं। उत्तम दिशा यही है कि आप उत्तर दिशा में जब आप तुलसी को लगाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा लाभ और शुभता घर में आपके लाती है। तुलसी मैया का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। दीपक शाम के समय में प्रतिदिन आप अगर कार्तिक के महीने में जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान भी मिलता है और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप धनवान भी बनते हैं। तो ज़रूर से यह उपाय करें, क्योंकि इस उपाय को करने से कब आप धनी से महाधनी बन जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे हर महादेव। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।